ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु पूर्णिमा अवसर पर सभी को हार्दिक अभिनंदन। ये गुरु पूर्णिमा के ऊपर अगर बताया जाए तो इसका विशेषता वर्णन करना इतना संभव भी नहीं है, किंतु गुरु ये जो शब्द है ये अपने आप में इसका अर्थ प्रकट कर देता है। गु और रु दो वर्ण मिलकर ये गुरु शब्द बना है। गु जो शब्द है इसका अर्थ है अंधकार, गहरा अंधकार। रु जो शब्द है वो है पार करा देना, अर्थात अंधकार से पार करा देना ही गुरु है, और ये कार्य जो करते हैं उनको गुरु ही कहते हैं। गुरु ये शब्द का विशेषता अगर बताया जाए तो बहुत लंबा लाइन होगा, जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य से लेकर शंकराचार्य जी के नाम तक हम उच्चारण कर सकते हैं। पर इनमें से एक गुरु और शिष्य की बात अगर बताया जाए वो है शिष्य के नाम राम और गुरु के नाम वशिष्ठ और विश्वामित्र। श्री रामचंद्र अपने जीवन में ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। यह गुरु पूर्णिमा के बारे में स्कंद पुराण के अनुसार शिवजी माता पार्वती को सुनाते हैं और गुरु के व्याख्या करते हैं। ये व्याख्या के दौरान वो बोलते हैं माता पार्वती जी से कि हे देवी, ये जानो जिस घर में गुरु भक्ति करने वाला हो उसके माता पिता और उसके कुल कुटुंब धन्य हो जाते हैं। ठीक वही यहाँ पर राम जी के क्षेत्र में हुआ है। राम जी के बारे में जितने उदाहरण दिए जाए वो कम पड़ेंगे, फिर भी अपने गुरु विश्वामित्र जी के तरफ उनके जो भक्ति, उनके जो सेवा भाव थी उसके बारे में मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सेवा कार्य में लगे हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ राम जी विश्वामित्र जी की कुटिया को सुरक्षा देने की कार्य संभाल रहे थे। वो अपने गुरु के बिना कहे या बिना आदेश लिए कोई भी कार्य नहीं करते थे। जैसे कि उनके विवाह के समय माता सीता जी को विवाह के समय जो स्वयंवर हुआ था उसमें सभी राजा एक एक करके धनुष को उठाने के लिए जा रहे थे, किंतु अपने गुरु विश्वामित्र के बिना आज्ञा के श्री राम जी वो अपने जगह से हिले भी नहीं। जब गुरु विश्वामित्र अपने शिष्य श्री राम जी से बोले कि हे राम, अब आपकी बारी है, आप जाओ, तब श्री राम जी अपने आसन से उठे और अपने गुरु श्रेष्ठ जी को, विश्वामित्र जी को प्रणाम किए, फिर अपने कार्य में लगे। श्री रामचंद्र जी के बारे में और भी बताया जा सकता है। जब उनके और भी गुरु थे जिनका नाम है गुरु वशिष्ठ। जब गुरु वशिष्ठ आने के समाचार उनको मिला तब श्री राम जी अपने पत्नी सीता मैया के साथ अपने आसन छोड़कर
गुरु वशिष्ठ जी के सत्कार के लिए मार्ग में आ पहुँचे और गुरु जी को देखे, प्रणाम किए और बोले, हे गुरुदेव, आपकी आने का कष्ट क्या है? आप आने के लिए कैसे कष्ट किए? अगर बुला लेते तो मैं आ जाता। इन्हीं वाक्यों में हमें यही सीख मिलती है, गुरु और शिष्य एक दूसरे के प्रति कैसे भाव रखते हैं। शिष्य अगर विनम्र हो तो गुरु उसको विद्या देने में कभी संकोच नहीं करते। जैसे घड़े में पानी हो और वो स्थिर हो तो घड़े के निचला भाग दिखाई देती है, ऐसे विनम्र शिष्य के पास अगर नम्रता हो तो उसको विद्या ग्रहण करने में कोई कठिनाई की सामना करनी नहीं पड़ती। यह विनम्रता हमेशा गुरु के सामने, गुरु के पास, उनके सेवा में लगा देना चाहिए, ताकि गुरु अपनी ज्ञान को वितरण कर सके। मेरा कहने का मतलब यही है, शिष्य अगर विनम्र आज्ञाकारी हो तो गुरु करने में कभी संकोच नहीं करते, पीछे नहीं हटते। तो अगर गुरु होना है तो इस गुरु पूर्णिमा में संकल्प करें कि गुरु से हम गुरु बने, गुरु से हम गुरुता ही लें, हमारे जीवन की जो अंधकारता है उससे हम पार करें और आगे बढ़ें, अपने जीवन में सफलता लाएं। सफल शिष्यों के बारे में अगर बताया जाए, शिवाजी की नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। एक बार शिवाजी अपने गुरु के पास गए और बोले, गुरुजी, मुझे युद्ध क्षेत्र में जाना है। गुरुजी बोले, शिवाजी, लक्ष्य तुम्हारा महान है। अगर लक्ष्य महान हो और गुरु का आशीर्वाद हो तो विजय निश्चित है। इतिहास के पन्नों में हम शिवाजी के बारे में भली भांति जानते हैं। तो शिष्य आज्ञाकारी और नम्रता के साथ गुरु से ज्ञान ग्रहण करने से बड़ा भक्ति, बड़ी सेवा और कुछ नहीं हो सकता। गुरु पूर्णिमा में बस यही मेरा संदेश है। धन्यवाद।